हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। एंड दिस इज संजय जोगानी वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मगर नया टॉपिक चालू करूँ उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेरे लास्ट वीडियो के बारे में, जो मैंने लास्ट वीक आपसे शेयर किया था, विच आई हैव पोस्टेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। और वो वीडियो था, द टॉपिक वॉज लाइफ पोस्ट कोविड। ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के जो 18 महीने करीब 1.5 साल जो हम लोगों ने पसार किए हैं, उसके बाद अब क्या, हाउ डू वी सी अवर लाइफ पोस्ट कोविड। इस दौरान कुछ सीखे हैं और वो जो लर्निंग्स हैं, वो जो लेसन्स हम लोगों ने सीखे हैं, उसको कहीं पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे आने वाले कल के लिए। We want to grow as a human being, we want to grow in our potential, and we want to see our life much more improved and prosperous in the times to come. So we talked about that. We talked about क्या तकलीफ़ें थी, उसमें से क्या सीखे हैं, और अब कौन सी चीज़ पे फोकस दिया जाए कि हमारा आने वाला कल ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, बेटर हो। और अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखा हो, इसकी लिंक मैं ये वीडियो के मैसेज सेक्शन में दूंगा। यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू वुड कम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। वो वीडियो के बारे में बात करने का मेरा एक कारण है कि आज की जो मेरी बातें हैं जो आपसे शेयर होगी, इट इज़ इन सम वे एन एक्सटेंशन ऑफ दैट टॉक। वहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों वीडियो के बीच में कुछ लिंक है। लास्ट वीडियो में अपना जो इनर पोटेंशियल क्या है, अपनी जो इनर कैपेबिलिटी क्या है, उसको कैसे बाहर लाया जाए, उसको कैसे विजिबल किया जाए, उसके बारे में बात थी। और ये करने के लिए देयर इज कुछ रुकावटें हमारी ज़िंदगी में होती है। कुछ ऐसी एक रुकावट के बारे में बात करूंगा। एंड बहुत ज़रूरी है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो स्टॉपेज पॉइंट जो हमारा है, जो हमें रोक रहा है, जो हमें पीछे खींच रहा है, उसके बारे में बात की जाए। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज टॉपिक। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताएं, जब हमें कुछ एक सवाल पूछा जाता है, स्पेशली फॉर द एज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बिटवीन इन देयर mid-30s to mid-50s, जिसको मैं बोलता हूँ मिड एज ग्रुप ऑफ पीपल, अगर उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा, द हैप्पी मोमेंट, द मोस्ट हैपनिंग मोमेंट, या एक ऐसा फेज़ कब था, फ्रेंड्स, इनवेरिएबली वी गेट आंसर्स। हम लोग देखते हैं कि ये जो बंदे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, दे ट्राई टू गो बैक, दे ट्राई टू रिवाइंड देयर लाइव्स बाय फ्यू ईयर्स, मे बी 10 years, 15 years, 20 years, 25 years। हमेशा वो अपने चाइल्डहुड के जो टाइम थे वहाँ जाना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, अपनी स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, अपनी यूथ कॉलेजेस के जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करते हैं। इनवेरिएबली if we see, then maybe around 7 to 8 out of 10 people are going to rewind themselves, go back and talk about that. Very strange, but yes, that is the truth. Almost none is going to talk about their happiest times or the most happening moments or the achievements which has been done in last 10 years. They don't talk about that. They don't refer about that. This is ironical. Doesn't that prove that there has been something wrong which has happened in last 10 to 12, 15 years? हमारी जो खुशी है या जो भी हम आज हैं, उसका पूरा श्रेय या उसका जितने भी उसका जो फाउंडेशन है, वो हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं बाय रिवाइंडिंग आवर लाइव्स बाय मेनी ईयर्स। बट वी समहाउ आर नॉट वेरी मच एंथुजियास्टिक टॉकिंग अबाउट व्हाट वी डिड इन लास्ट 5, 7, 10 years. This happens. There may be exceptional cases, but in general, my observation has been that this is the truth. Yeah, I have come to some kind of a conclusion or an observation that there has been something wrong, something not very much correct which has happened in last few years. जो हमें वो तरह की खुशी नहीं दे सका है, वो आनंद नहीं दे सका है, जिसको याद किया जाए, रिपीटेडली याद किया जाए। Of course, every moment in life is precious, every memory is to be treasured and cherished. अभी ये बात एक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ what has happened in last 10, 12, 15 years. Let's talk about 21st century, the beginning. आप सब लोग अग्री करोगे कि last few years, the beginning of the 21st century to these 2 decades, what we have already completed, there has been huge amount of changes which is happening. The changes जो हम लोगों ने लेट 20th सेंचुरी में एनविजन भी नहीं किया था, एंटिसिपेट भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था, उतनी स्पीड से चीज़ें बदल रही है। मे इट बी इन एनी स्ट्रीम, एनी फील्ड, द थिंग्स हैव बीन चेंजिंग ड्रास्टिकली, और इतनी फास्ट भी बदल रही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू मैच पेस विथ दिस चेंजेस, एंड दिस इज हैपनिंग. सो वी फाइंड मेनी पीपल हु हैव पुल्ड देमसेल्फ out of this
ट्रैक नहीं मैच कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू कोप अप, दिस इज हैपेंड। उसमें सबसे बड़ी जो इन्वेजन, सबसे बड़ी इनोवेशन जो थी, जिसको एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो बोल सकते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन्स के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, और उसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन लास्ट 1.5 decade has been different kind of social media platforms. By social media platforms, I mean it's Facebook, it's YouTube, it can be Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, different platforms. ये हर प्लेटफॉर्म्स ने बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई है। अभी आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उसके दो पहलू है। एक तो ये जो चेंजेस आए हैं या जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसके फ़ायदे क्या है। ऑफ कोर्स इमेंस अमाउंट ऑफ बेनिफिट, बहुत एडवांटेजेस है, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसएडवांटेजेस का जो पलड़ा है वो भारी हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको रोका नहीं गया, वो जो चैनल है उसको एक डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो आई थिंक वी आर on the path of a very grave outcome for every one of us. पहले बात किया जाए, ये जो टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट है, आज स्मार्टफोन्स के अंदर में बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। एक दुनिया को एक बहुत छोटे स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं, कोई भी कोने में, वी हैव 7 बिलियन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी कोने में किसी भी बंदे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी जो हमारे इंटरेस्ट है या लाइक माइंडेड पीपल, उसको खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर में जितनी क्रिएटिविटी है उसको एक एक्सप्रेशन देने का जो माध्यम है, जो मिलियंस ऑफ पीपल को पहुंच सकता है, दिस टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट गिव्स अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू कैपिटलाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, टू यूज दिस प्लेटफॉर्म्स, टू एक्सप्लॉइट दिस प्लेटफॉर्म्स। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं एंड वी गेट कनेक्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अपनी खुद की कम्युनिटी से तो कनेक्ट होते ही है, विच आर ऑल काइंड ऑफ अ वर्चुअल कनेक्शंस, मगर उसके अलावा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंजर्स, दे ऑल्सो कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अभी ये कारण बन रहा है, कुछ तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, एंड द मेजर डिस्टर्बेंस इज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। ये जो चीज़ें हैं उसने हर बंदे को आइसोलेट कर दिया है। जो एक फेस टू फेस कनेक्शंस जो होते थे, जो रियल लाइफ कनेक्शंस होते हैं, उससे कहीं बंदा, कोई भी एक आदमी जो एक्सटेंसिव यूज़ कर रहा है, वो दूर जा रहा है। he or she wishes to always get into this social media platforms, find out different kind of reactions, और हर बार constantly उसको रिफ्रेश करते रहो, स्क्रॉल डाउन करते रहो। अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो देखो भाई उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, किसी ने देखा, नहीं देखा, किसी ने कमेंट दिया। यू गेट सो मच ऑफ इन्वॉल्व इन टू दैट दोज स्मॉल पेटी थिंग्स। आपको ऐसा लगता है कि जैसे यही आपकी पूरी जिंदगी हो गई है। वेरी स्ट्रेंज। और यही मीडियम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत सारी एक इरेशनल, इररिलेवेंट टॉक्स भी जो होती है, जिसका कोई वजूद या जिसका कोई वेटेज नहीं रहता है, उसके बारे में बातें भी एकदम बड़े इश्यू के तरह होती है। ऑफेंसिव रिमार्क्स आते हैं, देयर आर टेंडेंसीज विच गोज अगेंस्ट द बेसिक फ्लो और द बेसिक डेकोरम ऑफ कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं, रिलीजियस ऑफेंसेस होते हैं, साइबर बुलिंग होती है, और हम लोग इतने कनेक्टेड रहते हैं, या इतना हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर देता है कि यू कीप स्टेयरिंग एट योर फोन स्क्रीन एवरी फ्यू सेकेंड्स, एवरी फ्यू मिनट्स। आप देखते हो, आपके पीयर्स के बारे में देखते हो, आपकी अलग कम्युनिटी के बारे में देखते हो, यू समटाइम्स सी थिंग्स विच इज़ नॉट रियल, और उसको देख के कहीं ना कहीं आप, जैसे एक फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी। एक एंग्जाइटी में जाते हो, एक डिप्रेसिव टेंडेंसी में जाते हो। आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, एंड दिस हैपन्स सो फ्रिक्वेंटली। दिस इज, आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर में जिसका एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको सही तरह से एड्रेस किया जाए, अदरवाइज हमारी जो धरोधर है, हमारे जो यूथ है, दे आर गेटिंग पुल्ड इन अ बिग वे।
और सिर्फ वो लोग नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एज कैटेगरी विच आई टॉक्ड अर्लियर, mid-30s, mid-50s, एंड इवन बियॉन्ड दैट people have been getting into it, they are being pulled by these things. ये सब चीज़ें अच्छी भी है, इसको यूज़ करना आना चाहिए और उसको हम लोगों को उसको एक्सप्लॉइट करना है, नॉट द अदर वे दैट दे एक्सप्लॉइट यू, दे यूज यू, दे कंट्रोल यू. नो, दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नेवर हैपन. और ये जो चीज़ के अंदर में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपकी जो एक थिंकिंग कैपेबिलिटी है, या आप जो अपने मी टाइम में जो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हो, अपने बारे में समझना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, उससे आप बहुत दूर निकल जाते हो. यू स्टार्ट थिंकिंग द वे दे वुड लाइक यू टू थिंक. वो लोग जैसा सोचते हैं, आपकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं उनके साथ में सिंक हो जाती है, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं. अल्टीमेटली आपका जो विजडम है या आपकी जो बेसिक इंटेलिजेंस है वो भी आपको साथ नहीं देती है. दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स अ हाईली वरिंग थिंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी और द सोसाइटी. आप जितना भी चाहो, जो रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशंस हैं या जो रियल वर्ल्ड फिजिकल कम्युनिकेशन है, इसके लिए तो ये सब चीज़ रिप्लेसमेंट नहीं है. दे कैन नॉट सब्सटीट्यूट दैट फीलिंग्स और दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंस इन रियल वर्ल्ड. ये तो नहीं हो सकता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी टूल्स आ रहे हैं, आज हम लोग ये जगह पे है, हो सकता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स द थिंग्स माइट एक्सप्लोड इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन, कि आपके पास सोचने समझने के लिए भी कुछ भी समय नहीं रहेगा अगर राइट टाइम पे वी डोंट विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम दिस. वी नीड टू रियली थिंक अबाउट दिस. नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक ह्यूमन के लिए एक एंटरटेनमेंट जो है वो एक बहुत मायने रखता है. बिकॉज वी ऑल पास थ्रू, वी लिव थ्रू स्ट्रेसफुल लाइफ एज फार एज अवर वर्क इज कंसर्न्ड, मे बी द प्रोफेशन इज कंसर्न्ड, सम रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड. वी डू कीप बिल्डिंग अप सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी एंड दैट कीप्स कमिंग. और ऐसे टाइम पे एब्सोल्युटली एट जीरो कॉस्ट, मैं जीरो कॉस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि 100-200 रुपया महीना बहुत मायने आज की तारीख में नहीं रखता है. और ये इतने पैसे में आपको अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज एंड द सीरियल्स एंड सो मेनी अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम्स ऑन योर टेबल, ऑन योर 5x5 स्क्रीन. और इतनी टेम्पटिंग्स ये सब चीज़ होती है, इतनी अच्छी तरह से बनाई होती है कि इवन एज ए यूज़र व्हेन आई हैव सीन, अगर मैं कोई एक सीरीज़ चालू करता हूँ, उसके पहले दूसरे एपिसोड देखता हूँ, दोज आर सो इन्वॉल्विंग दैट यू डोंट स्टॉप वॉचिंग दैट. अगर पूरी रात निकल जाए, हो सकता है आप 6, 8, 10 एपिसोड एक ही रात में देख लोगे, एट द कॉस्ट ऑफ योर पीसफुल स्लीप, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. आप देखोगे चीज़ें वो हिसाब से बन रही है. आई माइट नॉट हैव एक्सप्लोर्ड मेनी ऑफ देम, मगर मैं भी कुछ कभी भी जब देखता हूँ तो यू रियली गेट अमेज्ड बाय व्हाट कम्स ऑन दैट स्क्रीन. अभी अपने जो बच्चे हैं या जो भी यूथ है, वो लोगों के लिए, दोज पीपल स्पेशली हु आर ऑलरेडी लिटिल बिट कंफर्टेबल एज फार एज देयर फैमिली इकोनॉमिक्स आर कंसर्न, वो लोग के लिए ये चीज़ बहुत ही ईजी है, बहुत सस्ती है, और एन अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट विच कीप्स देम कंप्लीटली ग्रिप्ड. और यही चीज़ है कि बच्चे लोग, यूथ, दे डोंट गो आउट, they don't want to meet people, they don't want to socialize, they don't want to adopt any kind of sports activities, they don't think about their health, they don't think about many things. For them the life becomes just a small corner of the house and unlimited amount of offerings which is being given. Friends, this is very critical situation. मगर समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगाया जाए. That is one thing. मैं आपको friends, in the continuation to this talk, I would like to refer one movie which I saw. #Home, HOME. It's a Malayalam movie with English subtitles. I saw it. A beautiful movie of a family of 5. There is a grandfather who is handicapped, mother, father, 2 sons. They are into their youth. And such a nicely woven, simplistic movie which highlights the disadvantages, the risks of being into social media in a big way. अगर आप डेप्थ में चले गए हो तो हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैम्पर्स योर ग्रोथ, आपके जो स्वभाव में क्या फ़र्क लाता है, आपके करियर के अंदर में कितनी रुकावटें देता है, आपकी जो इंटरनल रिलेशनशिप्स है उसको कितना रोकता है या स्टॉप करता है. दिस इज़ अ वेरी नाइस मूवी विच आई वुड वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू वॉच. उसमें 2-3 चीज़ तो इतनी अच्छी बोली गई है कि जो फादर है इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ पर्सन, एब्सोल्युटली नॉन टेक सेवी पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी है मगर वो जानता नहीं है, सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है जिसमें खाली आप SMS ले दे सकते हो और एक फ़ोन बात कर सकते. वो जब देखता है कि बच्चे स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं और उसके कारण उनके बीच में जो डिस्टेंसेस बहुत आते हैं, फादर गेट्स लिटिल बिट डिप्रेस्ड और वो देखता है कि उसकी कोई वैल्यू भी वैसे नहीं रहती है, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग. सो किड्स से दैट ही इज़ अ बैकवर्ड, ही हैज़ नॉट ग्रोन विद टाइम. तो वो चाहता है कि भाई
थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसी रहती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ में उसकी सेशन होती है और साइकोलॉजिस्ट के साथ में बात करता है कि व्हाट इज़ दिस एक्जैक्टली हैपनिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. साइकोलॉजिस्ट सेज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडिक्शन. हर दूसरी चीज़ जैसे टोबैको एडिक्शंस रहता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपल्सिव हैबिट्स जो आपकी क्रिएट होती है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और ओवरऑल बीइंग, ऐसी टाइप की ये भी एक टेंडेंसी, इट्स एडिक्शन. तो फादर पूछता है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए. तभी डॉक्टर बोलता है कि द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज दैट यू आर एडिक्टेड. और जिस दिन आपको मालूम पड़े कि येस दिस इज एन एडिक्शन एंड दिस इज हैविंग सम काइंड ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मी, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हो या कुछ रास्ता खोज सकते हो. वेरी वेरी ब्यूटीफुली इट वॉज मैंशन. देर आर सो मेनी सच इंस्टेंसेज जहाँ पे ये अच्छे पंचेज हैं ये सोशल मीडिया. सो दिस नीड्स टू बी सीन. और ऐसा भी नहीं है कि एकदम उसके अगेंस्ट में बात हो रही है, उसको सही तरह से यूज़ करना है, राइट टाइम पे यूज़ करना है, उसको टूल के हिसाब से यूज़ करना है. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच इज़ ब्रिंगिंग डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रप्शंस इन आवर लाइफ्स. और अगर उससे बाहर निकल के लिए कुछ तो मैंने खुद सोचा है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक टाइप के डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है. डिजिटल डिटॉक्स हम समझे कि भाई जब कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में बैठे हैं, फ़ोन को दूर रख दे. उस टाइम पे फ़ोन को साइलेंट पे रख दे, फ़ोन उठाए नहीं, बातें ना करे, उसको बार बार देखते नहीं रहे, एंड जस्ट इन्वॉल्व इन टू दोज फिजिकल कनेक्शंस विच इज़ हैपनिंग एट दैट टाइम. जब आप सोने के लिए जाते हो, अगेन फ़ोन को आप साइलेंट मोड पे, या तो आपके जितने भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है उसको आप बंद कर दे, दूर रखें फ़ोन को, रात को सोने से पहले ना देखें. सुबह उठते हैं तभी भी हमारी एक जो टेंडेंसी होती है कि भाई पूरी रात में जैसे पूरी दुनिया चेंज हो गई होगी, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गो थ्रू ऑल फेसबुक्स एंड लिंक्डइन एंड ऑल दोज थिंग्स कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, या मैंने कल कुछ उसके ऊपर में लिखा था या पोस्ट किया था, उसके क्या रिएक्शन आ रहे. वी गेट इन्वॉल्व इन टू दोज फर्स्ट 10 to 15 minutes गोज इन टू दैट रादर देन थिंकिंग कि भाई मैं उठूँ, मैं सोचूँ, मैं क्या करूँ. Do I need a nice 10-15 minutes of meditations or the pranayam? Do I need to do some yoga? Do I need to get up from bed, get ready for a nice walk, nature walk, या jog करने के लिए जाऊँ या जिम के लिए जाऊँ, कुछ भी कर सकता हूँ. Go out to play with friends, meet friends, anything could have happened. मगर ये सोचना भी दुर्लभ हो गया है. We don't even think about that. तो ग्लूमी मॉर्निंग्स अपनी होती है, तो उसको भी एक दूर किया जाए. ये सब डिटॉक्सेस बहुत ज़रूरी है. एक टाइम फिक्स किया जाए दिन का, भले आप 30 मिनट्स अपने प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करना चाहते हो, प्लीज़ डू इट. फिक्स अप अ टाइम विच इज़ नॉट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ योर अदर इन्वॉल्वमेंट विच इज़ मोर नेसेसरी. या तो दिन में टाइम नक्की करो या वीकेंड्स में टाइम नक्की करो. प्लीज़ डू इट, यूज़ इट. और आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, लोगों के साथ शेयर करो, अपनी कम्युनिटी बड़ी बनाओ. एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ क्वाइट फाइन, बट डू इट इन अ ब्यूटीफुल वे. और समझ के करें, अपनी इंटेलिजेंस लगा के करें, अपने विजडम से काम करें कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू गेट कंट्रोल्ड. मैं इसको कंट्रोल करूंगा, जितना भी आगे बढ़ जाए मैं इसको कंट्रोल करूंगा. व्हेन आई वांट टू यूज़ इट, आई एम गोइंग टू यूज़ इट. और बहुत बड़ी बात है कि अपना फोकस जो है उसको थोड़ा डेविएट करें, फिजिकल कनेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें, बाहर निकलें, लोगों से मिले, सोशलाइज करें, स्पोर्ट्स खेलें. अगर मूवीज़ देखने की भी इच्छा होती है पोस्ट कोविड, हो सके सब थिएटर सब चालू हो जाए राइट टाइम पे विथ फुल कोरम, तो वहाँ बाहर जाके देखें रादर देन वॉचिंग इट ऑन योर मोबाइल 5x5 स्क्रीन. नो, गो आउट एंड वॉच मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन. ड्राइव पे जाए फैमिली के साथ में. तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टुडे, दैट सोशल मीडिया एक दूषण बन रहा है. जितनी भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, खुश होना चाहिए हमें कि भाई वी आर ग्रोइंग साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली वी आर ग्रोइंग सो फास्ट, एब्सोल्युटली. मगर क्यों वो हमारे लिए दुख ला रही है? क्यों हम लोग ये भी जब बोलते बोलते भी हम लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि भाई वी आर इवॉल्विंग एज पीपल, एज टेक्नोलॉजिकल पीपल? वाई नॉट डू इट समथिंग दैट हम लोग प्राउड से बोल सके कि येस वी वॉन्ट टू ग्रो, वी आर अ टेक सेवी पीपल, we know about all the kinds of technical gadgets, we know about how to use the every platforms which is supposed to be a technical platform. उसको एक प्राउड से बोले, उसको यूज़ करें और उसमें से जितना एक्सट्रैक्ट कर सके वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए करें. That's all for today, my friend. This is what I wanted to share, and let's please, and if you want to really listen to some interesting topic, kindly share with me. You can connect with me. I would be too pleased to share something wonderful जहाँ पे हम लोग रिलेट कर सके, एक दूसरे से कनेक्ट कर सके. That's all for today. Safe रहे and stay happy, my friends. Thank you so much.